गणपते नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम परमात्मने नमः। पुरुषोत्तम मास महात्मा एवं पूजा विधान का इतना वर्णन सुनने के पश्चात महाराज नृधर्मा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप कृपा करके मुझे पुरुषोत्तम मास के व्रतों के नियमों और विधि विधान के बारे में बतलाइए, जिससे मैं ये व्रत कर सकूं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में खीर अथवा गेहूं, चावल, मूंग, जौ, तिल, मटर, समा, निवार, अदरक, कंकोल, कंद, मूल, ककड़ी, केला, समुद्री नमक, दही, मक्खन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खांड नहीं खाने चाहिए। हविष्य अन्न अर्थात ऐसा भोजन जो तेल में न पकाया गया हो, व्रती को खाना चाहिए। सब प्रकार से आमिष पदार्थ यानी उड़द, मधु, बेर, राई, मादक वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल, भावना से दूषित बनाने में दूषित अन्न अथवा दूसरे का हिस्सा न खाएं। दूसरों से शत्रुता और स्त्री गमन न करें। पुरुषोत्तम मास में विवाह उत्सवों का निषेध तो है ही, परदेश भी केवल तीर्थ के सिवाय न जाएं, जैसे घूमने फिरने न जाएं। अगर जाना भी है तो तीर्थ स्थानों में ही आपको जाना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा बड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई न करें। प्राणायंग में चूर्ण, फलों में जम्भीरी, धान्य में मसूर अथवा बासी अन्न आमिष है। बकरी, गौ, भैंस को छोड़ करके अन्य दूध ब्राह्मण द्वारा बेचें। तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र का जल, अपने ही लिए बनाए अन्न को पंडित लोग आमिष कहते हैं। ऐसे भोजन भी नहीं करने चाहिए। पुरुषोत्तम व्रती ब्रह्मचर्य पालन कर धरती पर सोए और पत्तल में भोजन करें। सायंकाल केवल एक बार भोजन करें। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पति तथा संस्कारहीन व्यक्तियों से वार्तालाप न करें तथा इन लोगों और सूतकियों का अन्न एवं दोबारा गर्म किया या जल अन्न न खाएं। प्याज, लहसुन, मुस्ता, गाजर, मूली, बथुआ भी व्रती न खाएं। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कृच्छ आदि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। पेठा, काशी फल, तरुणी, मूली, नारियल, कलिंग फल, आंवला, गोला, अलम्बू, पटोल, बेर, बैगन, वलसी साग, बेल, कमलनाल और जल में उत्पन्न होने वाले फल फूल पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ में से पूर्णिमा तक न खाएं। गृहस्थ हमेशा रविवार को आंवला न खाएं। पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु त्याग करें वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके ही खाना आरंभ करें। हे राजन, नियम के बिना कोई फल नहीं होता। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रहकर करे अथवा घी या दूध पीकर रहे। व्रती पुरुष फलाहार करके रहे, जैसे कि व्रत भंग न हो पाए उसी प्रकार व्रत करे। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करें, फिर श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्तिपूर्वक नियम धारण करें। श्रीमद् भागवत की कथा इस मास में सुने, इसके पुण्य को ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख दल तुलसी से शालिग्राम भगवान का पूजन करने से अनंत पुण्य और मोक्ष प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, नियमानुसार व्रत और भगवान का पूजन करने वाले पुरुष को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जिस प्रकार सिंह को देख के हाथी भागते हैं। इस मास का व्रत सैकड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वह देवताओं सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे स्वप्न, दरिद्रता, काया, मन और वाणी से खोटे कर्म पुरुषोत्तम व्रती के नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम व्रती जहाँ भी रहते हैं वहाँ भूत प्रेत पिशाच उनके सामने नहीं ठहरते। हरिभक्त जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं तब इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उनकी रक्षा करते हैं और मात्र इस एक मास के व्रत और पूजा से व्यक्ति मुक्ति का सहज ही अधिकारी बन जाता है। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय।